हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 15 मई सन 2020, दिन शुक्रवार, कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ मास, संवत 2077, तिथि सुबह 8:20 के आसपास तक अष्टमी और उसके बाद नवमी प्रारंभ। नक्षत्र का भी यही हाल है। धनिष्ठा नक्षत्र 8:26 सुबह पे, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ। राहु काल 10:30 से 12, दिशाशूल पश्चिम दिशा। आज हम इस विशेषांक में हम बात करेंगे दान की महत्ता की। यदा कदा आप लोगों के ऐसे कमेंट्स मुझे सुनने को देखने को मिलते हैं कि जिसमें कई बार जैसे हमने दान के और भी ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं, या हम आपको बताते रहते हैं कि भाई आप इस ग्रह का दान करें, तो आप लोगों के बहुत ही ऐसे कमेंट्स मिलते हैं। कई बार मेरा सूर्य इतना बलवान है, मेरा चंद्र ऐसा है, तो क्या मैं ये दान कर सकता हूँ? मेरा दान करने से चंद्र खराब हो जाएगा, ये दान करने से मंगल खराब हो जाएगा। तो देखो दर्शकों, जब तक वस्तु स्थिति की आप लोग गहराई में नहीं उतरेंगे, तब तक आपको किसी भी चीज़ की जानकारी सही तरीक़ा से मालूम नहीं होगी। केवल सुनी सुनी बात को आप सही ना समझा करें। तार्किक कसौटी पर भी हर चीज़ को कसना चाहिए। जी, जरूरी नहीं आंखों से देखा हुआ चित्र सच्चाई लिए हो, जरूरी नहीं कानों से सुनी हुई बात सच हो। इंसान को अपनी तार्किक कसौटी भी हर चीज़ पर कसनी चाहिए। तो आज मैं आपको एक बहुत ही एक अलग तरीके से समझा करके मैं आपको समझाऊंगा कि दान की महत्ता क्या है। शास्त्र कहता है दान पुण्य करने से श्री समृद्धि का विकास होता है। और यदि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है, भगवान ने हमें दिया है, तो हमें बांटना भी चाहिए। इन हाथों से हमें देते रहना चाहिए। हमेशा देने से चीज़ बढ़ जाती है। गेहूं का एक दाना बीज के रूप में बोया जाता है और एक दाने के सैकड़ों दाने उत्पन्न होते हैं। देखा नहीं, गेहूं के एक पौधे पर जब बालियां लगती हैं, एक एक बाली में कितने कितने सारे गेहूं होते हैं। एक बीज अनेकों बीजों को उत्पन्न करता है। अगर ऐसे ही तरीके से आप श्रद्धा से बाई हार्ट किसी को कोई चीज़ दान करते हैं, या किसी की सेवा करते हैं, या किसी की मदद करते हैं, उससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये तो हुआ कहीं ना कहीं स्वार्थ लोलुपता के लाभ मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन भाई दान देने में कम से कम इतना तो ना सोचा करो कि मेरे शुक्र बिगड़ जाएंगे, शनि तलवार लेकर के आपकी तरफ दौड़ेंगे, राहु मुकदर उठा लेंगे, मंगल गदा उठा लेंगे। ऐसा ना सोचा करो। आप इस टाइप के जो भी कार्यक्रम आप देखते हैं, सुनते हैं, सुनिए सबकी, लेकिन करिए मन की। आज मैं कई बार बताता होता हूँ कि ये सूर्य में आप दान कर लें, शुक्र के लिए दान कर लें। तो कई बार ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि ऐसा करने से तो मेरा सूर्य और ख़राब हो जाएगा। मैंने बस आप मेरी बात को, तर्क को समझो, और फिर जो मैं कह रहा हूँ उसे आप अपने मानसिक धरातल पर कस करके उस चीज़ को सोचना, विचार करना। हम यहाँ ज्योतिष को एक तरफ रख देते हैं। हम ज्योतिष की बात नहीं कर रहे। हम एक आम साधारण रूप से एक आम व्यक्ति बन करके आपके साथ बात कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई ये रविवार है, आप इसका गुड़ दान कर दीजिए। आपने यदि किसी गाय को या किसी व्यक्ति को गुड़ की रोटी खिला दी और उसने खा ली, आपने पेट भरा ना, आपने इसमें क्या गलत किया? आपसे कोई गलती नहीं हुई। और दूसरी बात, हमारे शरीर में अंग अवयव, बाय द वे हम अपने बालों को कंघी करते हैं। आपके बाल बहुत अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है, मजबूत हैं, और जो भी बालों की बातें होती हैं सब कुछ बढ़िया है, हेयर स्टाइल अच्छा है, सब कुछ आपका फर्स्ट क्लास है। तो क्या आप बालों में कंघी नहीं करेंगे? क्या आप बालों में तेल नहीं लगाएंगे?
क्या आप शैम्पू या कुछ जो भी करते हैं क्या करेंगे नहीं? अरे इतने इतने संसाधन लोग बालों के लिए करते हैं। दांत आपके बहुत चमकीले हैं, बहुत मजबूत हैं, कोई रोग नहीं है, तो क्या ब्रश करना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। जो चीज़ अच्छी है उसकी भी हिफाजत करनी होती है, और जो चीज़ कमज़ोर है उसकी तो करनी होती है। तो यदि हमारे शनि बहुत बलवान हैं और हमने शनि के निमित्त कोई दान दे दिया या किसी को कुछ ऐसी चीज़ दे दी शनि से संबंधित, जो भी है लाइक ऑयल, कोई ब्लैक दाल या कोई भी ऐसी चीज़, इसमें गलत किया है। सोचो आप। तो इसलिए हर चीज़ को आप ज्योतिष के साथ ना जोड़ के चला करो। और अब एक और बताऊं, बड़ा आपको शायद ये मेरी बात चुभेगी और उन लोगों को ज़्यादा चुभेगी जो किसी भी प्रकार की ऊल जलूल बात जनता जनार्दन को ज्योतिष के माध्यम से समझा देते हैं। देखो मेरे दर्शकों, पूरे विश्व में क्या हालात हैं। करोड़ों की संख्या में जो मजदूर वर्ग है वो कमज़ोर हो चुका है ना। किसी की जॉब गई, किसी के साथ कुछ हुआ, कितनी तंगी का माहौल है। चाहे हम टेलीविज़न पे कुछ भी बड़ा बड़ा सा सुन लें, देख लें, लेकिन वस्तु स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोरी में हैं। व्यापारी अपने व्यापार को लेकर के कमज़ोर में है, सब कुछ कमजोरी में है। और ये भी एक दुर्भाग्य ही है कि साहब मधुशालाएं खुली हैं और मंदिर और गुरुद्वारे बंद हैं। बताइए साहब, हैं? खैर चलिए छोड़िए। अब ऐसी आपदा में आपके कोई पड़ोस में किसी को ज़रूरत है, हमने उसे आटा दिया, चावल दिया, तो क्या इस आपदा में भी हम कोई दान पुण्य करते हैं तो क्या हम वहाँ कुंडली लेकर के बैठ जाएंगे कि देखो मेरा शुक्र कैसा है, पन्ना पलटूँ, मेरा शनि कैसा है, मुझे ये इसको ऑयल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये बेचारा भूख से तड़फ रहा है, देखो मैं इसको रोटी सफ़ेद रंग की होती है, सफ़ेद रंग शुक्र का होता है, शुक्र इसके स्वामी होते हैं। क्या बातें हैं, बताइए। आप क्या ये हिसाब लगाएंगे? क्या हम ऐसा जोड़ तोड़ लगाएंगे? अब कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखेंगे शर्मा जी आप कैसे? नहीं साहब, मैंने कभी नहीं कहा। मेरे आप हज़ारों वीडियो खोल के देख लीजिए दान के ऊपर, मैंने कभी ये चीज़ नहीं कही कि ये दान नहीं करना चाहिए। मैंने हमेशा हर चीज़ को सपोर्ट किया है, क्योंकि मुझे मालूम है भगवान का कलेजा, भगवान का दिल बहुत बड़ा है। पृथ्वी जैसे हज़ारों गोले भगवान के हृदय में समा सकते हैं। वास्तव में भगवान का हृदय विशाल है, इसलिए हमें अपना हृदय भगवान जैसे तो हम बन ही नहीं सकते। भगवान तो पूर्ण है, इंसान तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, है ना। तो कम से कम ये कोशिश किया करें कि किसी की कोई भी बातें इस प्रकार की समझने से पहले अपनी बुद्धि का भी परिचय हमें ले लेना चाहिए। आप किसी भी तरह, कोई भी व्यक्ति आपदा में फंसा हो, परेशानी में फंसा हो, भूखा हो, प्यासा हो, किसी भी तरह की वो तंगी में जीवन को जी रहा हो, तो वहाँ किसी भी तरह का आप दान कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई नुकसान आपको नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई आपको भय नहीं होगा। और इस संकट की वेला में, इस संकट की घड़ी में हमें बढ़ चढ़ करके सहयोग करना चाहिए। अपने देश में हम रहते हैं, हमें अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए हमें कतई भी ये चीज़ दिमाग में नहीं लाना कि हमें ये दान नहीं करना। हमें जो भी हमारे पास हमारी सक्षमता हमारी है, हमारी जितनी भी पॉकेट अलाउ करती है, तो हमें ज़रूर एक दूसरे की मदद अवश्य करनी चाहिए। आपके ग्रह कुछ नहीं कहेंगे, और कहेंगे तो हम अपने सर पर वो इल्ज़ाम ले लेते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, जाइए आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। तो मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, कभी भी दान देने से पहले कुछ ना सोचें। और कुछ दान ऐसे होते हैं, वो मैं टॉपिक यहाँ लेना नहीं चाहता हूँ, वहाँ वो दुनिया ही अलग होती है, वो हिसाब अलग होता है। आपको गौ दान करनी है तो वहाँ समझा जाता है कि भाई इस आदमी को जिसको हम गौ दे रहे हैं ये पालन भी कर सकता है या नहीं कर सकता, है ना। जब आप संकल्प लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये इसका निर्वाह कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। और दान में सबसे बड़ा दान कन्यादान का होता है। जब हम अपनी बेटी किसी को देते हैं, भैया 100 बार हम लोग सोचते हैं, बहनों 100 बार हम सोचते हैं कि हमारी बेटी इस घर में कैसे रहेगी,
हमारी बेटी के लिए क्या ये वर और ये घर उपयुक्त है या नहीं है। ये दान की प्रकाष्ठा तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन किसी गरीब का पेट भरना, किसी गरीब को कोई वस्त्र अलंकारित या ऐसी चीज़ें दिलाना, वहाँ पर आप कतई भी ना सोचें। सोचने के स्थान पर सोचा जाता है, लेकिन जो स्थान सोचने योग्य नहीं है वहाँ कदापि नहीं सोचना चाहिए। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। भगवती सबको खूब दें, आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें, आपका हाथ ऐसे ना हो, आपका हाथ सदैव ऐसे रहे। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में माँ दुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद सभी के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, आज कुछ बातें आपके संग रहीं, आशा करता हूँ शायद कुछ आपको समझ में आया हो। ये जीवन है, इस जीवन को बहुत विस्तारित तरीके से और बहुत सभ्य तरीके से जीवन जीना पड़ता है। जीवन जीने के लिए तो एक ही मिलता है, उसी में हम अच्छा कर जाएं, उसी में किसी का भला कर जाएं और उसी में किसी का बुरा कर जाएं। और यही चीज़ें, यही अच्छे और बुरे कर्म अगली योनि तक हमारा पीछा करते हैं। तो हर चीज़ बड़ा सुनिश्चित करके जीवन में आप लोग चलने का प्रयास करें। हमारे संस्थान में जिन साधकों की कुंडली बनने के लिए आई हुई हैं, जन्मपत्रियाँ, हॉरोस्कोप, वो शीघ्र से शीघ्र बन रही हैं और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है उस स्थिति के साथ सबको सबकी कुंडलियाँ भेजी जाएंगी। जो लोग हमसे व्यक्तिगत तौर पर आजकल कॉल अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, सभी को हम उपाय समय पर या जैसे भी है भेजने का, हम बताने का प्रयास कर ही देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें। देखिए कैसे उन्होंने अपना
रूप दिखाया और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।